Hello dear students, how are you? I think you are well. Yesterday we discussed derivative with respect some another function. First we take y and second take with z. Now we want to discuss double derivative. That is the most important topic. It confirms that 100% question come from this topic. Please do this question carefully. Welcome again to AVM online classes. आप बेटा देखो, हम किसी का भी डेरिवेटिव करते हैं तो जिसका हम डेरिवेटिव करते हैं वो तो ऊपर न्यूमरेटर में और जिसके रिस्पेक्ट करते हैं वो डिनोमिनेटर में। भाई जैसे y का डेरिवेटिव करना है तो ये y न्यूमरेटर में आएगा, जिसके रिस्पेक्ट करते हैं वो नीचे, ऐसे लिखते हैं अपन। और इस y को हम इसके साथ लगा देते हैं तो ये बन जाता है dy/dx। लेकिन यदि हम बेटा इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव भी ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ऐसे लिखेंगे। इसका मीन्स हो गया डबल डेरिवेटिव। अब इसको यदि आप ऐसे लगाएंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये इसके इक्वल नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं लिखते बेटा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दैट इज रॉन्ग। क्यों बेटा? क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो बच्चे हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसे लिखना है डी के ऊपर 2 और डी एक्स स्क्वायर। ये डबल डेरिवेटिव हो गया। ट्रिपल डेरिवेटिव हो तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ऐसे लिखेंगे बेटा। 4 डेरिवेटिव हो तो 4 लगाएंगे पावर। यदि कई जगह डैश का साइन भी यूज करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, जैसे एफ एक्स है, इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव करना तो डैश का साइन लगाते हैं। डबल डेरिवेटिव के लिए डबल डैश लगाते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए ट्रिपल डैश लगाते हैं। तो ऐसे हम साइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई जगह डेरिवेटिव का y1 y2 भी लिखते हैं, जैसे y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, y2 इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव, ऐसे। तो वी कैन राइट दिस, इसको भी हम ऐसे भी लिखते हैं। हम डबल ट्रिपल डेरिवेटिव को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी डैश का यूज कर सकते हैं, और ऐसे y1 y2 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, कि इनका डबल डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? इनका डबल डेरिवेटिव। तो सिंपल क्वेश्चन बेटा, पहले आप एक डेरिवेटिव कीजिए, फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कीजिए, दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। कैसे बेटा? जैसे इसका डेरिवेटिव करना है तो लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो। ठीक है, तो u इंटू वी से डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर एट इज डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x प्लस e की पावर 3x एट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर e की पावर 3x का डेरिवेटिव करना है तो e की पावर 3x इंटू में पावर का डेरिवेटिव, क्या आएगा? पावर का डेरिवेटिव, तो 3 आ गया, प्लस e की पावर 3x एट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x। अब e की पावर 3x इसमें भी हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया? 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ गया बेटा। अब डबल डेरिवेटिव करना हमने इसका, तो फिर अगेन बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स, एक्स से रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो भाई। तो क्या आएगा? e की पावर 3x एट इज, इसका डेरिवेटिव करो भाई, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x एट इज डेरिवेटिव ऑफ कितना आएगा e की पावर 3x। अब बेटा इसको करो e की पावर 3x एट इज, इसका डेरिवेटिव किया कितना आएगा 3 टू द 6x प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x एट इज, और इसका डेरिवेटिव करोगे e की पावर 3x एट इज इंटू पावर का डेरिवेटिव 3। अब इसको e की पावर 3x इसमें भी है, इसमें भी हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 6x प्लस 2 प्लस 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6x। अब इनको ऐड कर दीजिए बेटा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हमारे पास अब इसका डेरिवेटिव करना है log x स्क्वायर अपॉन में x, तो क्या होगा हमारे पास log m अपॉन में n, log m अपॉन में n की लगाओ भाई, क्या आएगा log x स्क्वायर माइनस log e की पावर x, याद आएगा log की प्रॉपर्टी लग गई। अब बेटा यहां पर log m की पावर n है, पावर आगे आ जाएगा 2 log x माइनस x आगे आ गया log e। अब log e क्या होता है 1 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log, और तो यहां पर 2 log x माइनस x आ गया भाई। अब इसका डेरिवेटिव करो बेटा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x, एक्सिस पे डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, तो 2 log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय x माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय 1। फिर दोबारा डेरिवेटिव करो भाई अगेन, क्यों करो भाई, क्योंकि डेरिवेटिव हमने डबल डेरिवेटिव करना है। यदि ट्रिपल डेरिवेटिव करना होता तो जो इसका आंसर आएगा उसका फिर डेरिवेटिव कर देंगे, ऐसे चलता रहेगा। अब 2 बाई एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कैसे करोगे 2 बाई एक्स का, 2 ये x की पावर ऊपर ले जाओगे x की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो पावर आ जाएगी -2, x की पावर एक कम हो जाएगी -2, -1 का डेरिवेटिव 0, तो -2 अपॉन में x स्क्वायर, यह आंसर आ गया। ओके, तो बेटा ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हम यदि यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव करना होता तो दोबारा डेरिवेटिव करते, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x। 4 डेरिवेटिव करना होता तो फिर एक बार और डेरिवेटिव करते, तो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो राइट डाउन दिस। Let me start another question. If y equal to a sin x plus b cos x, बेटा y equal to a sin x plus b cos x दे रखा है तो आपने को ये प्रूव करना है। ऐसे ही यदि y equal to this दे रखा है sin इनवर्स x, then prove this। if y equal to this दे रखा है तो ये प्रूव करो भाई। तो प्रूव करने वाले हैं तो एक मेथड तो ये है कि अपने को जैसे भाई यहाँ पर डबल डेरिवेटिव प्लस y है, इन दोनों की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। एक मेथड तो ये है, सिंपल सा है। यदि आपको कोई और लॉजिक समझ ना आए तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक ये बेटा सुनना ध्यान से प्लीज, यदि रूट में हो तो स्क्वायर कर लो, रूट में हो तो स्क्वायर कर लो, और अपॉन में हो फ्रैक्शन में तो एलसीएम ले लो। इससे सम थोड़ा इजी हो जाएगा कि रूट में हो तो स्क्वायर कर दो और फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम। ठीक है, बताता हूं मैं कैसे। जैसे y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है बेटा। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है, y इक्वल टू a sin, क्या करना है डबल डेरिवेटिव निकालना है, करो भाई dy बाई dx। a क्या है कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा a cos x, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस का b साइन x आ गया। अब डबल डेरिवेटिव निकालो भाई,
डबल डेरिवेटिव क्यों निकालें, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है। तो डबल डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस का ए साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, बी कोस एक्स। ये आ गया हमारे पास। अब बेटा देखो, एक तो ये है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इससे पुट कर दो भाई, y की वैल्यू इससे पुट कर दो और कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। या इसको हम वी कैन राइट दिस, माइनस कॉमन ले लीजिए, a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और ये किसके इक्वल है भाई, दैट इज इक्वल टू y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डबल डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आएगा यहां पर, माइनस का y। अब इधर ले आइए, तो डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। या हम इसकी वैल्यू पुट कर देते, डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या होगी, माइनस वाई प्लस वाई 0। कैसे भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैंने ये नहीं देख रहा मैं कि क्या प्रूव करना है, पहले हम क्वेश्चन करेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, डेरिवेटिव करो भाई dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ध्यान किसी को, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहां पर है, अब मैंने क्या कहा था, रूट में हो तो स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन में हो तो, फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम ले लीजिए। तो यहां पर दोनों है, फ्रैक्शन अपॉन में भी है और रूट में भी है। यदि आप डबल डेरिवेटिव करने लग गए तो हो तो जाएगा बेटा, सॉरी, डबल डेरिवेटिव करने लग गए और इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, तो हो तो जाएगा, लेंथ ही हो जाएगा। यहां पर ये ट्रिक लीजिए, रूट में तो स्क्वायर करो, अपॉन में हो तो एलसीएम लीजिए बेटा। तो देखो यहां पर अपॉन में है और रूट में भी है, तो दोनों चीज कर रहा हूं मैं, पहले एलसीएम ले रहा हूं, तो रूट यहां पर कर रहा हूं भाई, इधर कितना आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये आ गया बेटा, समझ में आ गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कह दो आपसे। फिर रूट में है, स्क्वेयरिंग कर दो भाई, स्क्वेयरिंग किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 भाई। ये आ गया। आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स अगेन डेरिवेटिव कर दो, अगेन आप डेरिवेटिव करो बेटा, तो क्या आएगा, u इंटू वी से। तो ये तो है इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इट इज, इसका डेरिवेटिव करो भाई। आप डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। देखो बेटा, जैसे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करते थे हम, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था कि पावर तो आगे 2 वाई पावर 1 इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे करते थे। क्यों, क्योंकि यहां पर हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब यहां पर बच्चे क्या आएगा, 2 आगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई डी एक्स स्क्वेयर एट इज। अब इसका डेरिवेटिव करो भाई, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। बेटा u इंटू वी कर दिया, ये एट इज इसका डेरिवेटिव, फिर ये एट इज इसका डेरिवेटिव, ऐसे कर दिया हमने। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, अब कॉमन ले लीजिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, यहां पर रह गया माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं,
क्यों? क्योंकि डी वाई डी एक्स जीरो हो गया तो कोस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये हट जाएगा। क्या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा? तो ये जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि किसी का डेरिवेटिव जीरो किसका होता है? डेरिवेटिव जीरो कोस्टेंट का। तो लेकिन यहाँ पर कोस्टेंट है नहीं, वेरिएबल है, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर क्या होगा? ये जीरो का इक्वल होगा। यही प्रूव करना था हमने, है ना? तो देखो मैंने बिना देखे ही वही ट्रिक ली, रूट में स्क्वायर कर दो, अपॉन में है तो एलसीएम ले लो। अब जैसे देखो अगला सम देखिए, y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना भाई। फिर वही डबल डेरिवेटिव पुट कर दो, या वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दिया भाई। अब एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो भाई, करेंगे कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस्टेंट है ई की पावर एम एक्स इन टू पावर डेरिवेटिव एम प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स इन टू पावर डेरिवेटिव माइनस एम। यह आ गया हमारे पास। अब बेटा इसमें एम इसमें भी एम इसमें भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या रह गया अंदर? ए ई की पावर एम एक्स माइनस एम कॉमन लीजिए भाई, माइनस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। आप दोबारा डेरिवेटिव कीजिए भाई, डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर क्या आएगा? एम कोस्टेंट रखा रहेगा, इसको लो भाई, ए की पावर एम एक्स इंटू पावर डेरिवेटिव एम। ये मैं रफ कर देता हूँ भाई, माइनस अब यहाँ पर कितना आएगा? बी कोस्टेंट है, ए की पावर माइनस एम एक्स इंटू पावर डेरिवेटिव माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एम। अब बेटा यहाँ पर एम इसमें भी एम इसमें भी कॉमन लीजिए, तो एम स्क्वेयर अंदर क्या रह गया? ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, और ये किसके इक्वल है? वाई के इक्वल। तो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एम स्क्वेयर वाई, एम स्क्वेयर वाई। हो गया ना प्रूफ? तो ये इधर ले आओ, माइनस आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो राइट डाउन दिस, फिर आप आगे करते बेटा। नाउ लेट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, ये प्रूव करना बेटा। अब वही देखो, मैं देख नहीं रहा, यदि आप करना चाहो तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालो और पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो। लेकिन आपने ट्रिक बता रखी है क्या? रूट में हो तो स्क्वेयरिंग कर दो, अपॉन में हो तो एलसीएम ले लो। तो आप वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो क्या, पहले y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा? पावर आ जाएगी 2 आगे, 2 सेकेंड इनवर्स एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया बेटा, 2 सेकेंड इनवर्स एक्स अपॉन में 1 अपॉन में इसका डेरिवेटिव, सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टेप समझ में आ गया बेटा? ये इसका डेरिवेटिव है। अब बेटा देखो, अपॉन में हो तो एलसीएम, रूट में हो तो स्क्वायर, यहाँ पर तो रूट में भी है अपॉन में भी है, तो आप पहले वाले की तरह यहाँ पर इधर ले जाते हैं, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड इनवर्स एक्स। ये आ गया बच्चे। अब क्या करेंगे? आप स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो यह आएगा एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे कितना आएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसका स्क्वेयर करेंगे कितना आएगा? डी वाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल टू, इसका स्क्वेयर करो कितना आया? 4 सेकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास। अब बेटा यहाँ पर कस तो सकता हूँ मैं, लेकिन फिर लेंथ ही हो जाएगा,
देखो इसको देखो, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो इसको y लिख दो, क्योंकि इसका फिर डेरिवेटिव वही तो प्रोसीजर होएगा, तो आप इसको y लिख देते हैं। तो फ्रॉम, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्र माइनस 1 डी वाई डी एक्स का होल स्क्र इक्वल टू 4y। अब फिर डेरिवेटिव कर दो भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स। अगेन दोबारा डेरिवेटिव कर देते बेटा, तो करो भाई। अब बेटा यहां पर एक तो ये लगता है यू वी डब्ल्यू का फॉर्मूला, लेंथी हो जाएगा यू वी डब्ल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसको यू वी से कर लेंगे, आप इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्र डी वाई डी एक्स का होल स्क्र इक्वल टू 4y। यहाँ पर u इंटू वी लग जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा, नहीं तो यू वी डब्ल्यू करेंगे लेंथी हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो u इंटू वी से करते हैं, तो ये इट इज एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्र इट इज। अब इसका डेरिवेटिव बेटा, तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, पहले पावर का 2, आगे डी वाई डी एक्स की पावर 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 4, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखो अभी इससे ये लिखने से डेरिवेटिव कितना आसान हो गया, 4 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई डी एक्स से डी वाई डी एक्स कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास, इसे कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए। सॉरी 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 गलत करा भाई, क्योंकि ये u इंटू वी से होगा डेरिवेटिव, तो हमने ये किया ही नहीं। थोड़ा एक बार फिर लिख देता हूं मैं कि भाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव का इसका डेरिवेटिव कहेंगे तो कितना है, 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डबल डेरिवेटिव। ये आ गया बेटा, फिर प्लस यहां पर u इंटू वी नहीं लिखा था हमने, अब डी वाई डी एक्स स्क्वायर एट इज, इसका डेरिवेटिव करो भाई, एक्स की 4 का डेरिवेटिव कितना होगा, 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। ये आ गया इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर पिछले वाले स्टेप में हमने u इंटू वी नहीं किया था, ये मिस्टेक हो गई थी। अब कॉमन लीजिए बेटा, देखो 2 डी वाई डी एक्स इसमें भी कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें डी वाई डी एक्स इसमें भी कॉमन आ जाएगा, 2 डी वाई डी एक्स इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस 2, तो गया बाहर, क्या रह गया, 2x क्यूब माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी वाई डी एक्स। गया भाई, ये आ गया। अब यही देखो प्रूव करना था क्या, यदि आप ये कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 2x क्यूब माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, और ये प्लस का 2 ये इधर ले आओ तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये अपना प्रूव हो गया। तो अपनी, और ये इक्वल के दोनों तरफ लिया हमने कॉमन, इसलिए कैंसिल आउट, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ कॉमन लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, वो कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो इसको राइट डाउन कर लो, फिर अगला करते हैं हम।
नाउ लेट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। y इक्वल टू e की पावर x साइन x प्लस कोस x है, तो हमें ये प्रूव करना बेटा। तो वही यहाँ पर दो वेरिएबल है बेटा, एक तो ये और एक ये। यदि आप इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो तो जाएगा, वैसे भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, इसको u इंटू वी से डेरिवेटिव करेंगे हम यहीं पर। तो dy dx सिंपल क्वेश्चन है ये, क्या आएगा ई एक्स एट इज, इसका डेरिवेटिव करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस अब ई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स एट इज, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स ही, यही आएगा भाई। ठीक है बेटा, u इंटू वी से, भाई ये एट इज इसका डेरिवेटिव, फिर ये एट इज, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई एक्स ही तो होता है। ठीक है, तो ये आंसर ये हो गया भाई। अब बेटा देखो, अब डबल डेरिवेटिव करने लग गए, फिर लेंथी हो जाएगा। क्यों इसको u इंटू वी से और इसको भी u इंटू वी से करना हो जाएगा। हो तो जाएगा, ये नहीं कि होगा नहीं, हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर हमें लेंथ ही नहीं देखना, थोड़ा सा ट्रिक सीखनी है हमने। अब देखो ध्यान करो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था हमने ऐसे, ये किसके इक्वल है y के इक्वल है। तो वी कैन राइट दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x कोस x माइनस साइन x प्लस y। चेक कर ले करो फर्स्ट डेरिवेटिव में कि कोई y तो नहीं बन रहा, ताकि अपना डेरिवेटिव आसान हो जाए। अब बेटा अब डेरिवेटिव करो अगेन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो भाई। यहां पर कितना आएगा बेटा डबल डेरिवेटिव इक्वल टू u इंटू वी से, ए एक्स एट इज कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स एट इज ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। यू इंटू वी से कर दिया बेटा, ये एट इज इसका डेरिवेटिव, फिर ये एट इज ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो बच्चे फिर वही देखेंगे आप किसके इक्वल होगा। अब हमें या तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यही वैल्यू इसे पुट कर दो, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व हो जाएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रही, तो आप वैल्यू तो पुट कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए तो सोल्व हो जाएगा। यदि आप ट्रिक कर रहा हूं मैं, देखो क्या, यदि मैं इसके अंदर माइनस को ले लूं तो ई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स ई एक्स प्लस डी वाई डी एक्स। अब देखो बेटा ट्रिक क्या कर रहा हूं मैं, ये तो पता ही हमें ये किसके इक्वल है y के इक्वल है, इसमें तो क्या ट्रिक है प्लस, अब ये हमें ये किसके इक्वल है कोस एक्स माइनस साइन एक्स ई एक्स। ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये किसके इक्वल होगा, ये मैं सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं, तो ये आएगा इधर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इसको इधर ले आऊं, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये प्लस का वाई इधर ले आया ना बेटा, डी वाई डी एक्स माइनस वाई इधर ले लिया हमने, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब हो गया प्रूफ, डबल डेरिवेटिव टू डी वाई डी एक्स, जो इधर ले आओ माइनस का टू डी वाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस का टू वाई इक्वल टू जीरो। यही प्रूव करना था हमने। और ये देखो इमेजिन करके देखो, यदि आप वैल्यू पुट करते, इसकी वैल्यू पुट करते, इसकी वैल्यू पुट करते, इसकी वैल्यू पुट करते और सॉल्व करते तो कितना लेंथी होता। तो इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू ना पुट करके, क्योंकि हमें
एग्ज़ाम के अंदर स्मार्ट प्लानिंग भी आनी चाहिए हमें, ये नहीं कि हम लेंथ ही करते जाएं, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के अंदर टाइम बचता नहीं और फिर कहते हैं सर पेपर लेंथ ही था। अरे पेपर लेंथ ही नहीं था, आपका क्वेश्चन आपने लेंथी मेथड से अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो राइट डाउन कर लिया आपने। नाउ लेट मी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। ये बेटा ये दो क्वेश्चन है आपके, एक तो ये क्या है थर्ड का क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट है भाई ये है 7th पार्ट, और थर्ड का 8th पार्ट, थर्ड का 7th पार्ट, थर्ड का 8th पार्ट, दोनों क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है बेटा, तो देखो बच्चे यदि आप लॉग ले लें, लॉग y इक्वल टू दिस लें तो ये हो जाएगा। यदि मैं इसका लॉग ले लूँ तो ये लॉग ले लूँगा तो ये आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल ले लूँगा, दोनों तरफ e ले लेता हूँ तो क्या होगा e की पावर log y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x। e की पावर log हट जाता है तो y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मेथड आपकी चॉइस है, किसी मेथड से अप्लाई करो। आप ये कर रहे हैं, सीधा सिंपल क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x गिवन है और यही प्रूव करना आपने को। अब वही एक ट्रिक तो यही है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, पुट कर दो भाई। लेकिन फिर वही लेंथी मेथड, तो आप क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स ई की पावर tan इनवर्स x एट इज इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे अपन ने क्या कहा था, अपॉन में हो तो एलसीएम, रूट में हो तो स्क्वायर, तो अपॉन में है तो एलसीएम लोगे या क्रॉस पे कर दो भाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x। अब चेक कर लो कि कहीं ये y के इक्वल तो नहीं होता है भाई, ये किसके इक्वल है y के इक्वल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y आ गया भाई। अब अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो u इंटू वी से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इट इज डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा भाई, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स है, इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा 2x भाई, u इंटू वी किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इट इज डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव प्लस डी वाई डी एक्स है, इट इज इसका डेरिवेटिव 2x इक्वल टू y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स। अब इधर ले आओ हेंस प्रूव। ठीक है, तो वही अपने को अपॉन में हो तो क्या करना है एलसीएम लेना है, रूट में हो तो स्क्वायर कर दो, इससे आपसे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो आप 3 क्वेश्चन ट्राई करोगे, कल आगे ट्राई करेंगे हम। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।